welcome to this brand new show, Flavors of Shri Ann. I cook, you look. मजा आ गया भाई। आई कुक यू लुक, वाह। वो तो अंग्रेजी में हाथ थोड़ा तंग है ना। अगर आपका अंग्रेजी में हाथ तंग नहीं होता ना भाई साहब, आप जो अब तक एपिसोड खत्म कर चुके थे, हमें पता है? एक बात बताते हैं आपको। देखिए, रंग जो है वो रंग ही रहते हैं, है ना। जब तक एक आर्टिस्ट जो है उन रंगों को लेकर एक खूबसूरत सी पेंटिंग नहीं बनाता, रंगों को कीमत नहीं मिलती। कुछ समझे? समझ गया। क्या? अरे यही कि शेफ एक आर्टिस्ट है। शेफ एक आर्टिस्ट होता है? नहीं भाई, आर्टिस्ट तो आप भी हैं। बस आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो बड़ाई सुनने की आदत नहीं है ना। हाँ, देयर इज नो आर्टिस्ट विदाउट द आर्ट। तो अब बात करते हैं आज के आर्ट की, आई मीन आज की डिश की। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न। और आज बनाते हैं सबसे पहली रेसिपी, जो है लोबिया के कोफ्ते बार्नयार्ड मिलेट के साथ, और साथ में है पैशन फ्रूट सॉस। बहुत कमाल की रेसिपी है। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं पैशन फ्रूट से। ये पैशन फ्रूट है, पूरी दुनिया में मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है। खट्टा मीठा एक अमेजिंग फ्लेवर होता है, और बेस्ट पार्ट ये है, मीठे और नमकीन दोनों के साथ जाता है। मीठे के साथ तो बड़ा अच्छा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मखनी ग्रेवी में जो पैशन फ्रूट का फ्लेवर दे रहे हैं, आपको खोल के एक बार दिखाएं। भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, दक्षिण भारत में बहुत कॉमन है, और अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। नाइस ना? खाना पड़ेगा। वेरी नाइस। ये जो सॉस हम बना रहे हैं, जो ग्रेवी हम बना रहे हैं, उसमें हम पैशन फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पैशन फ्रूट का ये जो पल्प है, इसको निकाल लेते हैं। तीन पैशन फ्रूट बहुत है आज की इस रेसिपी के लिए। अब जैसे इतने समय से मिलेट्स जो है वो हमारे कल्चर में है, लेकिन हमें उनकी कदर नहीं। हाँ, आप जानते हैं कि मिलेट्स जो है वो भगवान विष्णु के एक अवतार है, श्रीनिवास। कंगनी मिलेट जो है उनके प्रसाद में दिया जाता है। आई थिंक ये जो है एक इंडिकेटर है, जो चीज अहम है उसको हम अपनी संस्कृति के साथ जोड़ लेते हैं। व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी अटैच इट टू आवर रिचुअल्स, एंड दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स टू मी। बस आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो बड़ाई सुनने की आदत नहीं है ना। देखिए, जहां तारीफ बनती है वहां तारीफ है कि नहीं? पहले कोफ्ते की तैयारी करते हैं। यहां पर हम जो मिलेट यूज कर रहे हैं वो है बार्नयार्ड मिलेट, है ना, जिसको हमने सोक कर दिया है। ये सोक्ड मिलेट लोबिया के साथ हमने कर दिया मिक्स, लगभग इक्वल क्वांटिटीज। इसके बाद इसके अंदर डाला ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, और मसालों में इसके अंदर डाला थोड़ा जीरा, थोड़ी मिर्च, थोड़ा धनिया, थोड़ा नमक, थोड़ी कसूरी मेथी, और थोड़ी काली मिर्च। ठीक है जी। साथ में इसको नरम करने के लिए डाला थोड़ा पनीर। ये लीजिए। अब इसको पीसना है, मिक्सी में पीस के इसका एक पेस्ट बनाना है, लेकिन थोड़ा दाना रखना है पेस्ट में। थोड़ा दाना जो है वो ऑटोमेटिकली रह जाएगा, बिल्कुल चिकना नहीं करना है इसको, मलाई कोफ्ता नहीं बनाना, थोड़ा चंकी होना चाहिए। तो ये पिसने जाएगा, और जब तक ये पिसेगा तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं ना। ये लीजिए।
टमाटर को मोटा मोटा ही डाइस करना है, बाद में तो अपने पीसना ही है इसको। ऑयल, घी, तेज पत्ता, ये लीजिए, ये गया जीरा, साथ में गया तेज पत्ता। ठीक है जी। एक आधा पीस लौंग डाल देते हैं, लौंग चटकेगा, थोड़ा दूर रहिएगा, है ना। बाद एक गई हींग, नाउ द अनियन। ये एक बार आपने ये ग्रेवी समझ ली, उसके बाद आप टमेटो बेस कोई भी ग्रेवी बना सकते हैं। तो ये ग्रेवी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अरे पैशन फ्रूट भी निकाल के रख लेते हैं क्योंकि इसका पल्प हमें चाहिए। ग्रेवी का टेक्सचर और कलर खराब करेंगे, इसलिए पल्प मैं निकाल रहा हूँ। बीज फेंकूंगा नहीं मैं, ये बीज बाद में डाल दूंगा मैं ग्रेवी के अंदर, लेकिन फ्लेवर के लिए पल्प यूज करेंगे, बीज नहीं। एंड डन, मेरा पल्प। ठीक है ना। जैसे ही प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन होगा, कहाँ गया अदरक लहसुन पेस्ट, उसमें डालेंगे जी अदरक लहसुन पेस्ट। ठीक है ना। 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसको भूनेंगे कब तक, जब तक कि अदरक लहसुन पेस्ट का कच्चापन ना मर जाए। हाँ, नाइस। अब मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया और मिर्ची, 3 मसाले हैं। ये गई हल्दी, धनिया पाउडर जो है वो पूरी मात्रा में डालेंगे अच्छे से। धनिया पाउडर जो है वो इस ग्रेवी की जान है। और ये जो मिर्च है, ये देगी मिर्च है, इससे रंग आता है। स्पाइसी बहुत कम है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और साथ में डाल दिया नमक। मसाले को हल्का सा भूना। अब डाल दिया टमाटर, ब्यूट। टमाटर के साथ में ये फिटा हुआ दही पड़ा है मेरे पास, ये डाल दे। ये देखिए फर्स्ट क्लास रंग निखर के आ गया ना। यहां पर क्या है, आपके मसाले भी भुन रहे हैं और साथ में दही का कच्चापन भी मर रहा है, राइट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जल्दी कर दी तो उसके बाद फिर आपकी ग्रेवी सेट नहीं हो पाएगी। ब्यूटीफुल। मसाले भुन गए, दही का कच्चापन निकल गया। अब डालते हैं थोड़ा पानी। पानी पहले बिल्कुल नहीं डालना, अगर दही कच्चा है तो पानी नहीं डालना। ये गया पानी, इसको लगाते हैं ढक्कन। बेसिकली इसको तब तक पकाना जब तक टमाटर गले ना। एक बार टमाटर गल गया फिर इसको मिक्सी में डाल के और घुमा देना है ना। और हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। मजे की बात। ये देखिए, देख रहे हैं अब टमाटर जो है वो गल गया है ना। मतलब अपनी ग्रेवी जो है वो पिसने जा सकती है, लेकिन उससे पहले उसके अंदर वो जो इतनी मेहनत से हमने पैशन फ्रूट का जूस बनाया है, पल्प बनाया है, वो डाल देते हैं। डन। अभी जाएगी पिसने। ठीक है जी। और जब तक ये पिस रही है तब तक हम बना लेते हैं अपने कोफ्ते। कोफ्ते का मिक्सचर जो है रेडी होके आ गया है। देखिए यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैं डाल रहा हूँ थोड़ा बाजरे का आटा। जैसा मैंने कहा, आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं। डन। अब जो है अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोफ्ते बना लेते हैं। 1
2, 3 और 4। कोई भी शेप दे सकते हैं आप, है ना। आप सिंपल गोल कोफ्ते बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी प्लेटिंग डिफरेंट करना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह के कोफ्ते बना रहा हूँ, इस शेप के कोफ्ते बना रहा हूँ। देखिए, आप चाहें तो सिंपल गोल कोफ्ते भी बना सकते हैं। चलिए, अब इसको कर लेते हैं फ्राई। नाइस, देखिए क्या खूबसूरत रंग आया। देखिए, ब्यूटीफुल। ये देखिए, अंदर से एकदम नरम, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, और बीच में जो है हमको बार्नयार्ड मिलेट जो है खूबसूरती से मुस्कुराती हुई दिख रही है। वेरी नाइस। देखिए, हमारी ग्रेवी जो है वो पिस चुकी है, उसको फिनिश करना है बस। थोड़ा तेल, थोड़ा घी, थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी देगी मिर्च, और अब ये ग्रेवी जो है आप चाहें तो छान भी सकते हैं, है ना। अब इसके बाद इसके अंदर बाकी का पैशन फ्रूट पल्प डाल देंगे हम, जिसमें कि बीज भी है। अब बीज डालने का जो है वो लॉजिक है ना। ये देखिए, अब जो एक्चुअल फ्लेवर है वो अब डेवलप हो रहा है। देखिए, अभी तक बिल्कुल भी इसके अंदर क्रीम नहीं गई है ना। सिर्फ दही का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ग्रेवी का टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी है। और आप ये समझ लीजिए, दही में होता है 8% मैक्सिमम 10% फैट, और क्रीम में होता है 28% मैक्सिमम 40% फैट। थोड़े से वो पैशन फ्रूट के सीड्स जो हमने पहले निकाले थे, नाइस। जैसा मैंने कहा, अब अगर फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं करनी तो आप सिंपल गोल कोफ्ते बनाइए, उनको ग्रेवी में डाल दीजिए जैसे आप घर पे बनाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि 25% ऑफ दिस डिश विच इज अ क्लासिक इज नाउ मिलेट्स। अब बेसिकली हम सबको मिलके दिमाग ये लगाना है कि वो मिलेट जो हमारे कल्चर में है वो हमारे रोजमर्रा के खाने में थोड़ा 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 करके कैसे आ सके। और अगर हम मिल के वो दिमाग लगा लें तो फ्लेवर्स ऑफ श्रीअन्न का, मेरा और इन साहब का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं। तब तक आप एक काम करिए, चलिए रिकैप। हाँ, रिकैप देख लीजिए। लोबिया एंड मिलेट कोफ्ता विद अ पैशन फ्रूट सॉस बनाने के लिए पहले बाउल में 3 पैशन फ्रूट का पल्प निकाल के अलग रख लें। दूसरे बाउल में लोबिया और भीगे हुए बार्नयार्ड मिलेट डाल के मिला लें। जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच कसूरी मेथी, काली मिर्च और पनीर मिला के इसको पीस के इसका पेस्ट बना लें।
अब ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तेल, 1 बड़ा चम्मच घी, तेज पत्ता, जीरा, लौंग, हींग, बारीक कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से पका लें। छन्नी की मदद से पैशन फ्रूट का पल्प और बीज अलग कर लें। साथ ही टमाटर को 1/4 हिस्से में काट लें। भुनी हुई ग्रेवी में 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, कटा हुआ टमाटर, फेंटा हुआ दही डाल के अच्छे से पकने दें। दही के पकने के बाद इसमें पानी और पैशन फ्रूट का पल्प डाल के अच्छे से पका लें और इसे पीस लें। कोफ्ते के लिए 1 बाउल में बना हुआ पेस्ट बाजरे का आटा डाल के मिला लें और कोफ्ते को मनपसंद आकार दें। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए पैन में तेल गरम करके बने हुए कोफ्तों को ब्राउन होने तक तलें। दूसरी तरफ पैन में तेल, 1 बड़ा चम्मच घी, कसूरी मेथी, 1 चम्मच मिर्च, पैशन फ्रूट ग्रेवी और पैशन फ्रूट के बीज और पल्प डाल के अच्छे से पकाएं। प्लेटिंग के लिए अपने मनपसंद प्लेट में पैशन फ्रूट सॉस को डालकर उसमें कोफ्ता को सजा लें। साथ में पैशन फ्रूट सीड्स, क्रीम, हर्ब्स, रेड चिली और कोरिएंडर स्प्रिग्स के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म परोसें। अब बारी है मेरे फेवरेट सेगमेंट की, जो है ज्ञान की बात, क्योंकि ज्ञान के बगैर हर बात अधूरी है साहब। आज ज्ञान की बात में बात करते हैं सीवीडी या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की। हार्ट हेल्थ जो है आज एक बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन है, क्योंकि हर उम्र में हर जेंडर में, हर एज में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और हमें लगता है हार्ट हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस कॉन्वर्सेशन में मिलेट्स ऑटोमेटिकली बैठ जाते हैं। उसके 3 कारण। सबसे पहला कारण है फाइबर। किसी को भी अगर हार्ट डिजीज होता है उसको कहा जाता है कि फाइबर जो है वो बहुत अच्छा रखिए अपनी डाइट में। फाइबर कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब करता है, गट को क्लीन रखता है और कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमने नहीं देता। मिलेट्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में गुड फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, जो हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्वर्सेशन है वो है ट्राइग्लिसराइड्स का। ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि वो फैट्स जो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हार्ट डिजीजेस होते हैं, जो कि मिलेट्स फाइट करते हैं। मिलेट्स एक्चुअली आर ट्राइग्लिसराइड फाइटर्स। तीसरी कॉन्वर्सेशन है एंटीऑक्सीडेंट्स की। एंटीऑक्सीडेंट्स जनरल हेल्थ, ऑर्गन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं एंड मिलेट्स हैव अ लॉट ऑफ देम। यानी कि मिलेट हमारा वो दोस्त है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। हमें सिर्फ उसको थोड़ी सी जगह देनी है अपने घर में, अपने दिल में। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार। बनाते हैं रागी की ब्राउनी। सबसे पहले बटर चॉकलेट को करना है मेल्ट। सिर्फ मेल्ट करना है, कलर नहीं आने देना है, जलने नहीं देना है उसको। गेहूं के आटे से मिलेट का आटा टेक्निकली केक और कुकी के लिए बेहतर है। जी हाँ, बता दीजिएगा, रणवीर ने बोला है। ये लीजिए, बटर चॉकलेट। देखिए, ब्राउनी जो है भले ही हमारे कल्चर से ना हो, लेकिन मिलेट जो है वो हमारे कल्चर से बिल्कुल है। सुदामा जो श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे, बाल सखा थे, जब वो श्री कृष्ण से मिलने गए तो साथ में वो मिलेट का पॉरिज लेके गए। और श्री कृष्ण ने जब पॉरिज खाया और उनको अपने पास रखा, सुदामा को ये नहीं पता था कि जब वो वापस जाएंगे तो उस मिलेट के पॉरिज की बदौलत उनका घर पूरा का पूरा तब्दील हो चुका होगा, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मतलब सिंबॉलिकली अगर देखें तो इट इज जस्ट द पावर ऑफ द मिलेट्स। थोड़ा ऑयल। देखिए, आमतौर पे आप सिर्फ बटर यूज कर सकते हैं। मैं बटर और ऑयल दोनों यूज करता हूं। अगर आप ऑयल के साथ बेकिंग करते हैं तो ऑयल जो है वो ठंडा होने के बाद भी नरम रहता है, राइट? इसलिए ऑलवेज यूज अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड बटर व्हेन यू आर बेकिंग, जो आपके केक में, आपकी ब्राउनी में एक पैलेटेबिलिटी, मैलेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। ये देखिए, ये देखिए, फैट जो है वो फैट के साथ मिक्स हो जाएगा और एक अच्छा वेलवेटी टेक्सचर देगा। अभी इसके अंदर डालना है शुगर या गुड़। ठीक है जी, मैं यहाँ पे गुड़ डाल रहा हूँ।
कभी भी आप मिलेट्स के साथ बेकिंग करें तो आप हमेशा ये रियलाइज करेंगे कि शुगर से ज्यादा गुड़ जो है वो मिलेट्स के साथ अच्छा जाता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एनीवेज, अभी इसके अंदर डाले अपने 4 एग्स, बस मेल्ट करना है चॉकलेट को। उसके बाद इसी मिक्सचर के अंदर डाल देने हैं वॉलनट्स। कुछ चीजें जो है वो हम लोग अंग्रेजी में जैसे कहते हैं मैरिज मेड इन हेवन है, ये उन्हीं में से एक है। वॉलनट और ब्राउनी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैरिज मेड इन हेवन है। अब यहाँ पर एक और चीज जो आप मिलेट बेकिंग में हमेशा ध्यान रखें, नरमी के लिए, सॉफ्टनेस के लिए थोड़ा सा दही हमेशा डालें। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं और वो एंजाइम्स जो है वो मिलेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि मिलेट की नरमी जो है वो और उठ के आती है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा दही डालूंगा मैं। Here you are. अब इसके बाद ये गया इसमें रागी का आटा। ऑल्सो अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, कोई भी मीठी चीज बनाए खासतौर चॉकलेट के साथ, उसके अंदर एक पिंच, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट जरूर डालें। द पर्पज ऑफ सॉल्ट इज इट अनलॉक्स फ्लेवर्स। ये लीजिए बैटर रेडी बातों बातों में, और इसको डाल दिया एक बेकिंग ट्रे के अंदर। बेकिंग ट्रे को सिर्फ हाफ ही भरिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अंडे हैं, अंडे की वजह से भी राइज आएगा। अब जो है अवन हमने प्रीहीट किया हुआ है, 180 पे प्रीहीट किया हुआ है। अगर आपका अवन छोटा है तो 175 पका सकते हैं। रिच डोज यानी कि जिनमें बहुत ज्यादा चॉकलेट और फैट होता है, उनका टेम्परेचर कम ही रखना चाहिए। द मोस्ट गुईएस्ट ब्राउनी, सबसे ज्यादा गुई और नाइस मुशी ब्राउनीज जो हैं वो मैदे से नहीं, या तो आमंड फ्लावर से, बादाम के आटे से बनती हैं, या फिर रागी फ्लावर से, रागी के आटे से बनते हैं। ये हमारी गारंटी है साहब। ऑलमोस्ट डन। 3, 2, 1 एंड डन। ब्यूटीफुल, इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस। काम जो है वो अवन ने करना है। मैं लेके आता हूं प्लेटिंग के लिए प्लेट और गार्निश के लिए सामान, तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, ब्राउनी भी ठंडी हो गई, करते हैं प्लेटिंग। 1, 2, 3। फैंटास्टिक। ये देखिए टेक्सचर, देखिए ब्राउनी का, देख रहे हैं आप, नाइस एंड गुई। थोड़ी स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज 1/2 कर लेते हैं। थोड़ी सी आइसिंग शुगर, अब ये ऑप्शनल है। कुछ मेरे पास चॉकलेट गार्निशेस पड़ी हैं, मैं डाल रहा हूँ। बिल्कुल कंप्लीटली एंड टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते मत डालिए।
देखिए, अगर आम ब्राउनी जो है ना वो 10 दिन चलेगी, रागी की ब्राउनी जो है वो 20 दिन चलेगी, 1 महीना भी चल सकती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रागी कभी खराब नहीं होती। और ये मैं नहीं कहता, श्री कनकदास कहते हैं, जिन्होंने रामधन चरिते में ये लिखा है कि भगवान श्री राम जब वापस आ रहे थे लंका पे विजय पाके, तो उन्होंने गौतम ऋषि के यहाँ रुक के खाना खाया और वहाँ पर बहुत सारी मिलेट्स थी और उनको सब पसंद आया। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि भाई इसमें से कौन सा एक हम साथ लेके जाएं। तो उन्होंने गौतम ऋषि के कहने पे रागी को सिलेक्ट किया अयोध्या ले जाने के लिए। तो चावल जो है वो बहुत बुरा मान गए, क्योंकि चावल जो हैं वो सफ़ेद थे, अपने आप को बहुत सुंदर मानते थे। तो गुस्से में आके श्री राम ने दोनों को, यानी कि रागी को और चावल को, दोनों को जेल में बंद कर दिया। जब अयोध्या गए, अयोध्या में जब सारे फेस्टिवल्स वगैरह हो गए, उनके आने की खुशियां मना ली गई, तब उन्होंने दोनों को बुलाया और बोला चलिए हमारे सामने पेश करिए। तब उन्होंने देखा कि रागी जो थी वो बिल्कुल वैसी की वैसी थी, चावल का स्वरूप बिल्कुल खराब हो चुका था। लेकिन मुद्दे की बात अभी भी यही है कि रागी एक बार जब रहती है तो हमेशा के लिए रहती है। वाह वाह, क्या कहानी सुनाई है, मजा आ गया। आया ना मजा? अब चले? अरे अरे रणवीर भाई, बिना रिकैप दिखाए। रिकैप देख लीजिए, हम चलते हैं। गुई मिलेट चॉकलेट ब्राउनीज बनाने के लिए पैन में 110 ग्राम मक्खन, 2 कप चॉकलेट डाल के इसके पिघलने का इंतजार करें। पिघलने के बाद इसमें लगभग 2 चम्मच तेल, गुड़, 4 अंडे डाल के इसे फेंटें। फिर इसमें अखरोट, दही, रागी का आटा, चुटकी भर नमक डाल के अच्छे से मिला लें। अब बेकिंग के लिए ओवन को पहले 180 डिग्री पर गर्म करके रख लें। बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा के इसमें ब्राउनी का मिक्सचर डालें और 30 मिनट के लिए ओवन में बेक होने के लिए छोड़ दें। बेक हो जाने के बाद ब्राउनी को बाहर निकाल लें। प्लेटिंग के लिए ब्राउनी को डाइस के आकार में काट लें। छन्नी की मदद से ब्राउनी पर आइसिंग शुगर डालें और कटी हुई स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट चिप के साथ गार्निश करके परोसें। तो फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न में अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मैं हूं आपका शेफ रणवीर बरार और ये वक्त है जाने का, लेकिन ये प्रॉमिस के साथ जाने का कि कुछ मजे की रेसिपीज और बहुत मजे की कॉन्वर्सेशंस आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। वॉच आउट फॉर अनदर एपिसोड। क्या हिल रहा है? रॉस्को हिल रहा है क्या? ट्रे पे रख दीजिए, वो ले जाएंगे अपने। उनको बोलो पीस देंगे वो लोबिया का मिक्सचर। ही माइट से कि यार ये तो मैं भी बनाऊंगा। देन ही सेज, चलो उसके लिए रिकैप देख लीजिए, तो डायरेक्ट क्यू टू रिकैप हो जाएगा ना, है ना?